नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैट सॉल्यूशंस ग्वालियर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह कैट सॉल्यूशंस ग्वालियर द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेल्फ लर्निंग लेक्चर सीरीज का क्विक रिवीजन करने का फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप पैराबोला को सारे मेथड से फॉर एग्जांपल जनरल मेथड, टैंजेंट मेथड, ऑब्लोंग मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड से बनाना सीखेंगे। तो इस मेथड को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को आखिरी तक देखें। और अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक से ली हुई है जो कुछ इस तरह से है। Draw a parabola when the distance between its focus and directrix is 50 mm. By using general method और eccentricity method। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है, इसलिए इस प्रॉब्लम में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई है। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पैरामीटर्स में हमको डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 50 mm दी हुई है, जिसको कि हम लाइन CF द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं पैराबोला की बाय डिफॉल्ट एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। और स्टूडेंट्स ध्यान दें कि एक्सेंट्रिसिटी BF/BC का रेशियो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है पैराबोला के लिए। गिवन पैरामीटर्स लिखने के बाद अब स्टेप 1 में रोलर स्केल की हेल्प से एक डायरेक्ट्रिक्स AB ड्रॉ कर लेते हैं कितनी भी लेंथ की। अब स्टेप 2 में डायरेक्ट्रिक्स AB पर एक पॉइंट C मार्क करते हैं और कितनी भी लेंथ की एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि डायरेक्ट्रिक्स AB के परपेंडिकुलर है और पॉइंट C से पास हो रही है। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब स्टेप 3 में पॉइंट C से 50 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट F मार्क कर लेते हैं, जिसको कि हम फोकस या फिक्स पॉइंट बोलते हैं। फोकस मार्क करने के बाद अब स्टेप 4 में लाइन CF को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पर हमको BF/BC का रेशियो 1/1 गिवन है, और अगर इस रेशियो को हम ऐड करें 1 + 1 कितना होता है 2। इसीलिए हमने इस CF लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब स्टेप 5 में हमने CF लाइन को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था उस पॉइंट को वर्टेक्स V नाम दे देंगे। वर्टेक्स V मार्क करने के बाद अब स्टेप 6 में V को सेंटर मानकर और VF रेडियस लेकर कंपास की हेल्प से एक सेमीसर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि पॉइंट F से पास हो रहा है। अब स्टेप 7 में वर्टेक्स V से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेमीसर्कल को पॉइंट E और E' पर इंटरसेक्ट करेगा। स्टेप 8 में पॉइंट CE और CE' को ज्वाइन कर देंगे और इनको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। अब स्टेप 9 में एक्सिस CD पर वर्टेक्स V के राइट साइड से कुछ रैंडम पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, एक्सिस CD पर पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमको ज्यादा पॉइंट्स मार्क करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं पैराबोला ओपन कर्व है, तो केवल 4 पॉइंट्स मार्क करके भी हम पैराबोला को ट्रेस कर सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4 से एक्सिस CD के परपेंडिकुलर कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि लाइन CE को पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4 पर इंटरसेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स अब स्टेप 10 में हम कंपास में रेडियस 1 से 1 तक लेंगे और पॉइंट F को सेंटर मानकर लाइन 1 को ऊपर और नीचे कट कर देंगे, जिससे कि हमको लाइन 1 पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह स्टेप 11 में कंपास में हम रेडियस 2 से 2 तक लेंगे और पॉइंट F को सेंटर मानकर 2 वाली लाइन को ऊपर और नीचे कट कर देंगे, जिससे कि हमको फिर से 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इसी प्रोसेस को हमको लाइन 3 और 4 के लिए भी रिपीट करना है, जिससे कि हमको कुछ पॉइंट्स और मिल जाएंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, इन्हीं सारे पॉइंट से हमारा पैराबोला पास होगा। अब लास्ट स्टेप में सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे, जो कि वर्टेक्स V से भी ज्वाइन होगा। यही रिक्वायर्ड पैराबोला है।
डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक से ली हुई है, जो कि कुछ इस तरह से है। Draw a parabola with its base equal to 100 mm and axis equal to 60 mm long using tangent method. इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद सॉल्यूशंस में हम गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पैरामीटर्स में हमको पैराबोला की बेस लेंथ 100 mm गिवन है, जिसको की लाइन AB द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला 60 mm गिवन है, जिसको की लाइन OC द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेप 1 में गिवन पैरामीटर्स लिखने के बाद पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से 100 mm लॉन्ग बेस लेंथ AB ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टेप 2 में बेस लेंथ AB ड्रॉ करने के बाद हम इसका मिड पॉइंट O मार्क करेंगे। स्टेप 3 में रोलर स्केल की हेल्प से पैराबोला की एक्सिस OC ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि बेस लेंथ AB के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट O से पास हो रही है। स्टेप 4 में एक्सिस OC को पॉइंट D तक एक्सटेंड कर लेते हैं, जो कि पॉइंट C से उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी की हमको पैराबोला की एक्सिस लेंथ दी हुई है। अब स्टेप 5 में पॉइंट D को बेस लेंथ के पॉइंट्स A और B के साथ ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि हमको लाइन AD और BD मिल जाएंगी। स्टेप 6 में लाइन AD और BD को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आप लाइन AD और BD को कितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लाइन AD और BD को 13 इक्वल पार्ट्स में लाइन डिवीजन मेथड द्वारा डिवाइड किया है। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट A से कितनी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कंपास में कोई भी रैंडम रेडियस फिक्स कर देते हैं और फिर इस लाइन पर उतने ही पॉइंट्स मार्क कर देंगे जितने की हमको इक्वल पार्ट्स करने हैं। पॉइंट्स मार्क करने के बाद लास्ट वाले पॉइंट को पॉइंट D से ज्वाइन कर देते हैं और फिर रोलर स्केल की हेल्प से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि लाइन AD के 13 इक्वल डिविजन्स हो जाएंगे। अब इन ही डिविजन्स को राइट साइड लाइन BD तक रोलर स्केल की हेल्प से ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि लाइन BD के भी 13 इक्वल डिविजन्स हो जाएंगे। लाइन AD और BD के इक्वल्स डिवीजन करने के बाद अब स्टेप 7 में लाइन AD के डिवीजन को पॉइंट्स 1, 2, 3 से लेके 13 तक मार्क करेंगे और लाइन BD के डिवीजन को पॉइंट्स 1, 2, 3 से लेके 13 तक मार्क करेंगे, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया हुआ है। पॉइंट्स की मार्किंग करने के बाद अब स्टेप 8 में पॉइंट्स 1, 2, 3 से लेके 13 तक रोलर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। यह सारी लाइंस पैराबोला के टैंजेंट है। इसका मतलब यह है कि पैराबोला इन सारी लाइंस को टच करता हुआ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में पॉइंट A से पास होता हुआ और लाइंस 1, 2, 3 से 13 लाइंस को टच करता हुआ एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे, जो कि पॉइंट B पर जाकर एंड होगा। यही रिक्वायर्ड पैराबोला है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक से ली हुई है, जो कुछ इस तरह से है। Draw a parabola 100 mm long base and 80 mm long axis using oblong method or rectangle method. इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पैरामीटर्स में हमको पैराबोला की बेस लेंथ 100 mm गिवन है, जिसको कि हम लाइन AB द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्सिस ऑफ पैराबोला 80 mm गिवन है, जिसको कि लाइन OE द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गिवन पैरामीटर्स लिखने के बाद अब स्टेप 1 में रोलर स्केल की हेल्प से 100 mm लॉन्ग बेस लेंथ AB ड्रॉ कर लेते हैं। बेस लेंथ AB ड्रॉ करने के बाद अब स्टेप 2 में इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। स्टेप 3 में 80 mm लॉन्ग पैराबोला की एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि बेस लेंथ AB के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट O से पास हो रही है। पैराबोला की एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब स्टेप 4 में रोलर स्केल की हेल्प से बेसलाइन AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पॉइंट E से पास हो रही है। स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टेप 5 में रोलर स्केल की हेल्प से लाइन OE के पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पॉइंट A और B से पास हो रही हैं।
अब स्टूडेंट स्टेप 4 और 5 में हमने जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी उसकी वजह से जो एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है उसके दो कॉर्नर के पॉइंट को C और D नाम दे देते हैं। स्टेप 7 में लाइन AO और लाइन AD को सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में लाइन डिवीजन मेथड द्वारा डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लाइन AO और AD को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। लाइन डिवीजन मेथड के लिए आप हमारे पैराबोला टेंजेंट मेथड के लेक्चर 1 को देखें। अब स्टेप 8 में लाइन AO और AD की मार्किंग कर लेते हैं। इस फिगर में लाइन AD के डिविजन्स को पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लाइन AO के डिविजन्स को पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट्स की मार्किंग करने के बाद अब स्टेप 9 में लाइन AD के सारे पॉइंट्स को पैराबोला की एक्सिस के पॉइंट E से ज्वाइन कर देते हैं। स्टेप 10 में पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 से एक्सिस OE के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि लाइंस E1, E2, E3, E4 और E5 को पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 और P5 पर इंटरसेक्ट करेगी। जैसा कि हम जानते हैं पैराबोला एक्सिस OE के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए राइट साइड का पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 और P5 से रोलर स्केल की हेल्प से कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कंपास की हेल्प से एक्सिस OE से पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 और P5 की डिस्टेंस लेकर राइट साइड पॉइंट्स Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 मार्क कर लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, पॉइंट्स P और Q एक्सिस OE से सेम डिस्टेंस पर है। स्टूडेंट्स अब लास्ट स्टेप में सारे पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 को फ्री हैंड कर्व द्वारा ज्वाइन कर देंगे, जो कि पॉइंट से E और B से भी पास होगा। यही रिक्वायर्ड पैराबोला है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक से ली हुई है, जो कुछ इस तरह से है। Draw a parabola, 100 mm long base and 80 mm long axis, and included angle between them is 80 degree, using parallelogram method. इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पैरामीटर्स में हमको पैराबोला की बेस लेंथ 100 mm गिवन है, जिसको कि हम लाइन AB द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्सिस ऑफ पैराबोला 80 mm गिवन है, जिसको कि लाइन OE द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एंगल बिटवीन एक्सिस एंड बेस 80 डिग्री है। स्टेप 1 में गिवन पैरामीटर्स लिखने के बाद पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से 100 mm लॉन्ग बेस लेंथ AB ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टेप 2 में बेस लेंथ AB ड्रॉ करने के बाद हम इसका मिड पॉइंट O मार्क करेंगे। स्टेप 3 में रोलर स्केल की हेल्प से पैराबोला की एक्सिस OE ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि बेस लेंथ AB से 80 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है और मिड पॉइंट O से पास हो रही है। पैराबोला की एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब स्टेप 4 में रोलर स्केल की हेल्प से बेसलाइन AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पॉइंट E से पास हो रही है। स्टूडेंट्स इसी तरह स्टेप 5 में रोलर स्केल की हेल्प से लाइन OE के पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पॉइंट से और B से पास हो रही है। अब स्टूडेंट स्टेप 4 और 5 में हमने जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी, उसकी वजह से जो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है, उसके दो कॉर्नर के पॉइंट को C और D नाम दे देते हैं। स्टेप 7 में लाइन AO और लाइन AD को सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में लाइन डिवीजन मेथड द्वारा डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लाइन AO और AD को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। लाइन डिवीजन के लिए आप हमारे पैराबोला टेंजेंट मेथड के लेक्चर 1 को देखें। अब स्टेप 8 में लाइन AO और AD की मार्किंग कर लेते हैं। इस फिगर में लाइन AD के डिविजन्स को पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लाइन AO के डिविजन्स को पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट्स की मार्किंग करने के बाद अब स्टेप 9 में लाइन AD के सारे पॉइंट्स को पैराबोला की एक्सिस के पॉइंट E से ज्वाइन कर देते हैं।
स्टेप 10 में पॉइंट्स 1-2-3-4- से एक्सिस OE के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि लाइंस E1, E2, E3 एंड E4 को पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड P4 पर इंटरसेक्ट करेगी। जैसा कि हम जानते हैं पैराबोला एक्सिस OE के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए राइट साइड का पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हम स्टेप्स 7, 8, 9 एंड 10 को रिपीट करेंगे। राइट साइड का पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हम कंपास में पॉइंट A से 1' तक का रेडियस लेंगे और एक्सिस के पॉइंट O को सेंटर मानकर लाइन OB पर 5 आर्क्स लगा देंगे। इन पॉइंट्स को 5', 6', 7' एंड 8' नाम दे देंगे। इसी तरह से कंपास में अब पॉइंट A से 1 तक का रेडियस लेंगे और BC वाली लाइन पर 5 आर्क्स मार्क कर देंगे। इन पॉइंट्स को 5, 6, 7 एंड 8 नाम दे देंगे। पॉइंट्स 5, 6, 7 एंड 8 को रोलर स्केल की हेल्प से एक्सिस OE के पॉइंट E से ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट्स 5', 6', 7' एंड 8' से एक्सिस OE के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि लाइंस E5, E6, E7 एंड E8 को पॉइंट्स P5, P6, P7 एंड P8 पर इंटरसेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, अब लास्ट स्टेप में सारे पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड P8 को फ्री हैंड कर्व द्वारा ज्वाइन कर देंगे। यह पैराबोला पॉइंट से और B से भी पास होगा। यही रिक्वायर्ड पैराबोला है। डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से देखें और हमारी वीडियो को लाइक करना और नई वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड गुड बाय।